हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे। तो हम इससे पहले 3 क्लासेस ले चुके हैं जिसमें हमने डिस्कवरी वगैरह के बारे में देख लिया था और हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या थे, इसके बारे में भी देख लिया था। तो हम आज की क्लास में बेसिकली कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहले देख लेते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए, सेल ऑर्गेनेल्स हमारे होते क्या हैं। बेसिकली सेल ऑर्गेनेल्स, शेल ऑर्गेनेल्स, शेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग, कोशिकांग, कोशिकांग। तो बेसिकली हमने इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड कर लिया है। एक तो इसके मेन पार्ट, अदर पार्ट्स। मेन पार्ट की बात करें तो इसको हम कहते हैं मुख्य भाग, ये हो जाते हैं हमारे अन्य भाग। मुख्य भाग हमारे कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पे रहेगा हमारा कोशिका भित्ति, नंबर 1 पे हमारा क्या रहेगा, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। क्या रहेगा हमारा, सेल वॉल। दूसरे नंबर पे हमारा रहेगा कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। क्या रहने वाला है हमारा, सेल मेम्ब्रेन। तीसरे नंबर पे हमारा रहेगा जीव द्रव्य। तीसरे नंबर पे हमारा क्या रहने वाला है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की बात करें तो इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं इसको, प्रोटोप्लाज्म। कितने बच्चे जानते हैं कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो शब्द किसने दिया था। बेसिकली बहुत बार, हजारों बार पूछा जाने वाला पेपर्स में क्या है, ये सवाल है यानी कि क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एसएससी एंड रेलवे के अंदर। किसने किया था, तो भाई किसने किया था, किसने इसका शब्द दिया था यानी कि टर्म किसने दिया था, तो वो थे हमारे पुरकिंजे साहब थे हमारे। कौन थे, पुरकिंजे कौन थे हमारे, पुरकिंजे साहब थे। तो हमने इसके मेन पार्ट देख लिए कौन कौन से, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली एंड जीव द्रव्य। कोशिका भित्ति हमारी बेसिकली किसमें, पादप, जीवाणु एंड फंगस यानी कि कवक में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली सारे के सारे जितने भी पादप या जंतु हैं सब में पाई जाएगी, यानी कि जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं सबके अंदर क्या पाई जाएगी, कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म भी दोनों ही सेल्स के अंदर पाया जाने वाला पदार्थ है। जीव द्रव्य क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि हमारी सेल को पचकने से रोकता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने देख लिया। अब इसके अन्य भाग में देखने वाले हैं कि इसके अन्य भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला भाग है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। कितने बच्चे जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका। नंबर 1 हमारा क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा हो गया हमारा गोल्गी बॉडी बोले तो गोल्गी काय। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको हिंदी में कहते हैं अंतः प्रदत्त जालिका। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रदत्त जालिका। चौथा हमारा इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं? राइबोसोम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। राइबोसोम किसके बारे में पढ़ेंगे? राइबोसोम। कितने टाइप के होते हैं राइबोसोम? कौन कौन से बच्चे जानते हैं कितने प्रकार के राइबोसोम होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं राइबोसोम, 70S एंड 80S। एस किसको रिप्रेजेंट करता है? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है ये। और 5 नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल के बारे में, वैक्यूल बोले तो रिक्तिका। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? रिक्तिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड बोले तो लवक बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? पादपों में पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। लवक बेसिकली कहाँ पाए जाएंगे? लवक जो है वो बेसिकली यानी कि प्लास्टिड जो है वो बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट में पाए जाते हैं, पादपों में पाए जाते हैं, पादपों में पाए जाते हैं। प्रेजेंट इन प्लांट, प्रेजेंट इन प्लांट, पादपों में पाए जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? प्लास्टिड हो गया। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक, कोशिका का दिमाग किसे कहा था भाई? न्यूक्लियस को ही कहा था केंद्रक, न्यूक्लियस। इनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा देखा था, लेकिन इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या था? एनर्जी बनाना है ना, एनर्जी बनाना काम था। एनर्जी बना के एनर्जी बन गई मान लीजिए, उसके बाद एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका था? गोल्गी बॉडी का। उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या था? हमारी सेल को कंकाल देने का कार्य करती है ये। इसे अंतः प्रदत्त जालिका हिंदी में कहा जाता है। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। वैक्यूल्स का काम क्या था? पानी को स्टोर करके रखना। वही हमारा प्लास्टिड जो है वो हमारे पेड़ में पाए थे, इसके लिए हम अलग से पढ़ेंगे। फिर हमारा केंद्रक क्या करता है? जैसे कि हमारी बॉडी का ब्रेन, बॉडी की सारी सूचनाएं कहाँ रहती है? ब्रेन में। इसीलिए इसे ऐसे ही जैसे कि सेल की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी बनाना है, गोल्गी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब आदेश देने का कार्य कौन करता है? न्यूक्लियस। जैसे हमें भूख लगी है, हमें खाना खाना, ये कौन हमें बता रहा है? हमारा दिमाग। ऐसे ही कोशिका में यानी कि सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी बनाना है, कौन बता रहा है? हमारा न्यूक्लियस बता रहा है। तो कोई भी बेबी है, उसके 5 नाखून ही होने हैं हाथों में, तो ये जो नाखून की सेल्स हैं, उसके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो उसको इन्फॉर्मेशन देगा कि बेबी में 5 ही उंगलियां, 5 ही नाखून बनाने। जैसे कि हमारी कोई बाल में कोशिका है, तो वो अगर वहाँ की कोई भी कोशिका यानी कि जो भी कोई भी सेल डैमेज होती है, तो उसको रिपेयर करने का काम जो है वो कौन सूचना देगा? केंद्रक देगा, यानी कि न्यूक्लियस ही सूचना देगा। तब उसमें दोबारा से क्या बनेगी? नई सेल बनेगी, है ना। लाइसिस का काम कौन करता है भाई? हमारा लाइसिस का काम कौन करता है? लाइसिस का काम कौन करता है हमारा? तो लाइसिस का काम कौन करता है हमारा? बताएंगे सारे के सारे बच्चे। लाइसिस का काम कौन करता है हमारा? लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम, इसमें जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि कोई भी सेल मान लीजिए डेड हो गई, या कोई भी सेल उसको गला के, कोई भी सेल पुरानी होगी उसको गला के ख़त्म करने का काम कौन करता है? हमारा लाइसोसोम कर रही है। लाइसिस का काम करता है लाइसोसोम।
ये किसका फंक्शन है? लाइसोसोम का। इसमें क्या पाए जाते हैं? जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, जिसकी मदद से ये सेल को ख़त्म करके नई सेल का फॉर्मेशन करने का काम किसका है? सेंट्रोसोम का है। ये सेल को ख़त्म कर देगा और फिर नई सेल कौन बनाएगा? न्यूक्लियस किसको सूचना देगा? सेंट्रोसोम को। सेंट्रोसोम से क्या है? सेंट्रोसोम तुम नई सेल बनाओ, तो कौन बनाएगा? सेंट्रोसोम बनाएगा। सेंट्रोसोम बनाने का काम करता है हमारा सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन का काम किसका है? सेल डिवीजन का काम किसका है? हमारा सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन कौन करेगा? सेंट्रोसोम करेगा हमारा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में, कोशिका भित्ति हमारी क्या है। तो इसको इरेज कर देते हैं। जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। चलिए, तो हम आज पढ़ने वाले हैं कोशिका भित्ति के बारे में। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में एक एक करके, फिर हम पढ़ेंगे जीव द्रव्य के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, प्लास्टिड, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा सेल वॉल को लेकर रहेगा। तो सेल वॉल हमारी क्या है? सेल वॉल कोशिका झिल्ली। सेल वॉल कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की बात करें तो इसकी सबसे पहले खोज की बात कर लेते हैं। कोशिका झिल्ली की खोज। कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी भाई? हमारे रॉबर्ट हुक ने ही की थी। किसने की थी? रॉबर्ट सॉरी, कोशिका भित्ति होगा यहाँ पे। सॉरी, कोशिका भित्ति की खोज। कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक की। डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल की खोज किसने की थी? हमारे रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने। यह किसमें पाई जाती है? अब इसके बारे में देख लेते हैं। बेसिकली यह पादप बोले तो प्लांट, जीवाणु एवं कवक में पाई जाती है। किसमें पाई जाएगी? जीवाणु, कवक एंड पादपों में पाई जाती है। It is found in plant, bacteria and fungus. It is found in plant, bacteria and fungi या फंजाई। यह जंतुओं में नहीं पाई जाती। यह जंतुओं में नहीं पाई जाती। It is not found in animal cell. It is not found in
इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। तो हमने सबसे पहले देखा कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, इन फंगी में पाई जाती है बेसिकली। फिर हमने इसके बाद देखा कि जो ये सेल वॉल है वो किस में नहीं पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये हो गई मान लीजिए हमारी एक प्लांट सेल, प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है हमारी, ये हो गई उसकी कोशिका भित्ति, और ये अंदर की तरफ जो हमने बना दी है ये हो गई उसकी कोशिका झिल्ली, ये हो गई कोशिका झिल्ली। और इसके अंतर्गत, इसके अंदर हो गए जैसे कि सेल ऑर्गन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, हमारा सेंट्रोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गई, ये सब सेल ऑर्गेन्स पाए जाएंगे। तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है उसको क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, सेल वॉल। अब ऐसा नहीं है कि इसमें सेल वॉल पाई जाएगी तो प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी, पाई जाएगी, क्योंकि ये दो लेयर से मिलकर बनी होती है। जैसे कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली भी पाई जाती है, कोशिका झिल्ली भी या प्लाज्मा झिल्ली, इसी को ही हम कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। जैसे कि इसको चाहे कोशिका झिल्ली कह लें या प्लाज्मा झिल्ली कह लें, बात एक ही रहेगी, कोशिका झिल्ली। अंदर की तरफ क्या है इसमें, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, अंदर की ओर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, बाहर की ओर क्या है, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति। और इसमें जैसे प्लास्टर पाया जाता है। और एनिमल सेल की बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारी एनिमल सेल जो होती है वो बेसिकली कैसी है, गोलाकार की है, गोलाकार है हमारी एनिमल सेल। एनिमल सेल हमारी कैसी है, गोलाकार है। इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, जितने भी सारे सेल ऑर्गेन्स से प्रेजेंट होंगे, वो शर्तें किसके, प्लास्टिड इसमें नहीं पाया जाएगा। लेकिन इसमें केवल क्या पाई जाएगी, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पाई जाती है। जैसे कि कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। किसी भी बच्चे को कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि हमारी एक कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली जब हम पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में बताएंगे। जैसे कि कोशिका झिल्ली, इसको ही हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं, या तो इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका भित्ति, सॉरी कोशिका झिल्ली, इन तीन नाम से इसको जानते हैं। तो ये हो गया हमारा। फिर हमने देखा पाई जाती है, यह पादपों का बाह्य आवरण बनाती है। और यह क्या करती हैं, यह पादपों का बाह्य आवरण बनाती है। इट इज कवर्ड outermost part of plant. It covered outer part of plant cell. प्लांट सेल जो है वो हमारे उसका आउटर मोस्ट पार्ट कवर्ड किया रहती है, ये क्या, कोशिका भित्ति या सेल वॉल। इसके बाद हमने देखा, इसके बाद हम देखेंगे, इतना आप आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। इसके बाद देखेंगे कि प्लांट जो है उसमें काहे की बनी है हमारी सेल वॉल। फिर उसके बाद देखेंगे जो हमारा फंगी उसमें काहे की बनी है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा बैक्टीरिया है उसमें काहे की सेल वॉल बनी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। यह और इसका काम क्या है, यह पादप कोशिका को सुरक्षा देने का कार्य करती है, सुरक्षा
देने का कार्य करती। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, क्या करती है? सुरक्षा देने का कार्य करती है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू प्लांट सेल, किसको? प्लांट सेल को सुरक्षा देने का कार्य करती है। अब हम देख लेते हैं जो हमारे प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो हमारे पादप हैं, पादप प्लांट्स, इनके जो सेल वाल हैं, पादप बोले तो प्लांट्स जो है, इनकी जो कोशिका भित्ति है, इनकी जो कोशिका भित्ति है वो काहे की बनी है? सेलुलोज की बनी होती है। काहे की बनी है? प्लांट्स में सेलुलोज की बनी है। फिर बात करते हैं जीवाणुओं में काहे की बनी होती है? जीवाणु बैक्टीरिया में, इन बैक्टीरिया में बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। काहे की बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। पेप्टाइडोग्लाइकेन काहे की बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। और पेप्टाइडोग्लाइकेन को म्यूरिन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? बेसिकली हम म्यूरिन के नाम से जानते हैं। म्यूरिन। काहे की बनी है भाई? ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है। इसे क्या कहते हैं और किस नाम से इसको जानते हैं? म्यूरिन के नाम से जाना जाता है इसको, म्यूरिन के नाम से जानते हैं। फिर बात कर लेते हैं हम कवक, यानी कि जो हमारा फंजाई है, कवक, इसकी जो सेलवाल है वो काहे की बनी है? तो वो बनी है बेसिकली काइटिन की। काहे की बनी है? काइटिन की बनी है। काइटिन का और कार्य क्या है? यह पृथ्वी पर दूसरे नंबर पर पाया जाने वाला, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। दूसरे स्थान पर पाया जाने वाला, दूसरे स्थान पर पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट दूसरे स्थान पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारा काइटिन है। सेकेंड मोस्ट फाउंडिंग कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये सेकेंड मोस्ट फाउंडिंग कार्बोहाइड्रेट है। सेकेंड मोस्ट फाउंडिंग कार्बोहाइड्रेट। और ये काइटिन क्या करता है? और क्या काम है काइटिन का भाई? तो काइटिन बेसिकली क्या करता है? काइटिन यह कीटों का बाह्य कंकाल बनाने का कार्य करता है। और क्या करता है? यह कीटों का बाह्य कंकाल बनाता है। एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट जो हमारे बाह्य कंकाल वाले जितने भी ऑर्गेनिल्स यानी कि एनिमल जितने भी, जैसे कि मैं तिलचट्टा, मधुमक्खी, चींटी, चींटा,
ये सब क्या है हमारे एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है। हम कैसे इंडोस्केलेटन हमारे अंदर जो हमारा कंकाल है वो कैसा अंदर पाया जाता है, तो हम किसके अंतर्गत आएंगे, जो हमारा कंकाल होगा कैसा होगा, इंडोस्केलेटन होगा। जिनका कंकाल बाहर की तरफ पाया जाता है जैसे कि मकड़ी, मच्छर, ये सब क्या है हमारे, इनका जो कंकाल बनाने का काम करता है वो कौन करता है, काइटिन करता है। एक्सोस्केलेटन जो बना होता है वो काहे का, काइटिन का ही बना होता है। तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। इसके आगे हम कंटिन्यू कल से फिर करते हैं। थैंक यू।